ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं श्री मनुष्यों में श्री अर्जुन के चरणों में नमस्कार। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार। सब ऋषि मुनियों संत जनों के चरणों में नमस्कार। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहने भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, तब भगवान कृष्ण की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी बार बार विनती है, इस सुप्रभात एवं पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। तत पदम तत प्रीमार्गी त्वयं यस्मिन् गता न निर्वन्तति भूय तमेव चादं पुरुषं परपदेते यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा को खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। व्याख्या तथा पदम तत्प्रिमार्गितव्यम। भगवान ने पुरुष श्लोक में 6वां पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य अपराध परमात्मा अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है और जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता। इसलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण वह अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से विद्यमान है, केवल इसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसलिए परम पद परमात्मा को सतपथ से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी को पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका स्तव पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और स्रोत परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार शरीर परिवार धनादि कभी अपना था ही नहीं होगा और नहीं इसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से अपने में है और अभी है, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्म तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पड़ता है। जो परमात्म प्राप्ति में बाधक है, परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल है साधन संसार से तादात्म्य ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से मुक्ता का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में सब नहीं चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल ही परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्राय एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं,
ऐसी साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर तो वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म साधन तपस्यादि का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का ही आरंभ और अंत होता है। अतः इस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसलिए नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग तपस्यादि से जड़ता संसार शरीर से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व स्रोत्र सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी समृद्धि जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, समृद्धि लब्धा, मैंने समृद्धि प्राप्त कर लिया है। विस्मृति भी अनादि है, ताकि वह अंत होने वाली है। संसार की समृद्धि और परमात्मा स्मृति में बहुत बड़ा अंतर है। संसार की समृद्धि के बाद विस्मृति का होना संभव है, जैसे पक्षाघात, लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की स्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने भी कभी विस्मृति नहीं होती। गीता दूसरे अध्याय का 72वां, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। जैसे पक्षाघात होने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता ही नहीं और परमात्मा में कभी संबंध छोड़ता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना, इस संसार वर्ष का छेदन करना है। और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस वास्तविकता में हरदम स्थिति रहने परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार संबंध विच्छेद होते ही